दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है दिव्य दृष्टि खोलने के लिए आपके 5 गुप्त तरीके कौन से हैं। बहुत से तरीके बने हैं तीसरे नेत्र को खोलने के लिए और ध्यान की भी काफी विधियां 108 विधियां अंकित हैं। तो ऐसे बहुत सी विधियों से ध्यान किया जाता है, लेकिन आप कौन सी विधियों से करें। तो ये ऐसे 5 आपको हम मेथड बताएंगे, 5 तरीके हैं जिससे किसी भी मेथड से आप तीसरे नेत्र को जागृत कर सकते हैं। करने के लिए जो सबसे जल्दी जिससे जागृत होता है वो विधि पहले बताते हैं, फिर उससे और विधियां भी कौन सी वो भी बताएंगे। तो सबसे जो पहला मेथड है वो है मंत्र जप का। अगर आप मंत्र जप करते हैं तो वो सबसे जल्दी ऊर्जा आपके शरीर पे बनानी शुरू कर देता है, और जैसे जैसे वो ऊर्जा बढ़ाता है तो आपके वो मंत्रों की ऊर्जा गर्माहट पैदा करती है। उस गर्मी से आपके भीतर वो गर्मी पैदा होते होते वो ऊर्जा रूप में आपकी सुषुम्ना नाड़ी से क्रॉस करके आपकी ऊर्जा ऊपर बढ़ते बढ़ते आगे चक्र पे आती है कुंडलिनी के जरिए। तो वहां पे वो उसकी ऊर्जाओं को जब मेल्ट करती है तब आपका तीसरा नेत्र 5 परतों को जब साफ कर लेती है तब वो जागृत हो जाती है। मंत्र जब सबसे फास्ट तरीका है। अब बाकी तरीकों के बारे में भी जानते हैं वो कौन से हैं। तो दूसरा मेथड जो है वो ध्यान का है। कई साधक ध्यान करते हैं, योग जिसको बोल देते हैं, योग करना। उस परमात्मा से योग करते हैं, उस निराकार से योग कर लेते हैं। उनका ध्यान थर्ड आई पे होता है और वो सांसों पे ध्यान रखते हैं। सांसों पे ध्यान करते 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 धीरे धीरे जब एकाग्रता बढ़ती है तो वहां पे गर्माहट पैदा होती है। तब ध्यान के प्रोसेस से वो परतें मेल्ट होती हैं, फिर आपको दिखना शुरू होता है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, इसे थोड़ा समय लग जाता है। बहुत से लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं लेकिन इसमें समय लगता है। उसके बाद तीसरा तरीका है गुरु से आशीर्वाद मिल जाना, जिसे शक्तिपात बोल देते हैं। कई गुरु ऐसे हैं जो समर्थ हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति की तीसरे नेत्र को जागृत कर देने से, लेकिन इसका यह भी फॉल्ट होता है कि जब वो जागृत कर देते हैं तो कभी भी वो दोबारा अपनी शक्ति को खींच लेते हैं तो बंद भी हो जाती है। वो आप डिपेंडेंट हो गए, और अगर आप उस योग्य नहीं हो तो शक्ति जागृत होने के बाद भी कुछ दिन बाद अपने आप कुंडलिनी शक्ति नीचे चली जाती है और तीसरा नेत्र आपका फिर दोबारा से बंद हो जाता है। इसलिए कोशिश करें स्वयं के मेहनत से, स्वयं के इस टेक्निक से आप जागृत करें ताकि हमेशा के लिए रहे। तो लेकिन फिर भी कुछ गुरु ऐसे हैं जो आपको शक्तिपात करते हैं और आपको तीसरे नेत्र से दिखना शुरू हो जाता है, और आप उन्हीं गुरु का नाम भी जाप करते हैं। जो भी गुरु आपको नाम दे देते हैं कि ये नाम आपने जपना है, तो उस नाम को जपते जपते आप ये तीसरे नेत्र को खोल सकते हैं। तो उसमें अगला है आपका चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है त्राटक के जरिए जागृत करना। आप एक पेज के ऊपर व्हाइट पेपर लें, उस पर एक बिंदी लगा दें और आप 2 फुट दूरी पे, 3 फुट दूरी पे उसे पेपर को दीवार पे चिपका दें। उस बिंदु को, छोटा सा बिंदु बनाना है, सर्कल ब्लैक कलर का, उसे देखना है। जैसे जैसे आप देखते रहते हैं आपका तीसरा नेत्र जागृत होते रहता है। आपकी वो मेल्ट होने लगती है परतें, अपने आप पीनियल ग्रंथि एक्टिव होने लगती है। यही चीज आप कैंडल जला के भी कर सकते हैं, मोमबत्ती जला के या दिया जला के भी कर सकते हैं। तो यही चीज शीशे के ऊपर भी होती है। तो लेकिन ये अगर आपको कोई गुरु आपके सानिध्य में है, उसके सानिध्य में आप बैठे हैं, तब ही करें, उसके मार्गदर्शन में। तो अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट है जो सभी लोग करते हैं और ये सबसे ज्यादा स्लो मेथड है, पूजा पाठ करना। व्यक्ति रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज अगरबत्ती दीपक जलाते हैं, रोज पाठ कोई करते हैं माँ के सामने या देवी देवता के सामने, इष्ट के सामने। तो जब उनकी कृपा हो जाए, उनकी दया हो जाए और आपका भी पूरा भक्ति भाव हो, तब जाके किसी किसी को आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, लेकिन इनकी गिनती बहुत कम होती है।
लाखों व्यक्ति इस प्रोसेस को करते हैं, पूजा पाठ वाले को। लाखों में से कोई एक ही व्यक्ति को ये आशीर्वाद प्राप्त होता है, जबकि मंत्र जप या ध्यान वाले को ये जरूरी होता है कि सभी को ये चीज प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए मंत्र जप सबसे बेस्ट है। दूसरे नंबर पे ध्यान है, तीसरे नंबर पे त्राटक है आपका, चौथे नंबर आपका गुरु का आशीर्वाद है, पांचवें नंबर पे आपका पूजा पाठ है। तो आप जो विधि भी प्रयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। सभी से थर्ड आई ओपन होती है। आपको समय बता दिया किसमें जल्दी होगा, किसमें देर लगेगी। तो दोस्तों उम्मीद है दी हुई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। आपके प्रश्न 10 मिनट निकाल के वेबसाइट में जरूर जाया करें, ताकि उससे आपका ज्ञान बढ़ता रहे। और अगर आपने कुछ हमारी पुरानी वीडियो है नहीं देखी है तो उनको जाके जरूर देखा करें, ताकि आपके ध्यान में और आप आगे उस परमात्मा के पास, उस परमात्मा की ऊर्जा को, उस देव ऊर्जा को महसूस कर पाए, उस सूक्ष्म जगत को महसूस कर पाए। तो इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।